नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी जी। आज मैं कठपयादी सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मैं भारतीय वेद से ग्रंथ से कलेक्ट किया है। ये जानकारी सबको होनी चाहिए। नज्ञा वचस्य शून्यानि संज्ञाः कठपयादयः मिश्रे तुपान्त्य फल संख्या न च चिंत्यो हल स्वरः। तो चलिए इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि इस श्लोक में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि न, ञ और अ अक्षर का मान शून्य होता है। सभी स्वरों का मान भी शून्य होता है। शेष 9 अंक क, ड, प और य से प्रारंभ होने वाले व्यंजन वर्णों द्वारा निरूपित होते हैं। इसी संयुक्त व्यंजन में केवल बाद वाला व्यंजन ही लिया जाता है, बिना स्वर का व्यंजन छोड़ दिया जाता है। चलिए इसी बात को मैं टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ। संस्कृत में प्रॉब्लम होती है, वह इस टेबल को याद कर लेगा तो इस सिस्टम को समझ लेगा। एक के नीचे जितने वर्ण लिखे हुए हैं वह 1 का कोड होता है, 2 के नीचे जितने वर्ण लिखे हैं वह 2 का कोड होता है, 3 के नीचे जितने वर्ण लिखे हैं वह 3 का कोड है और 4 के नीचे जितने वर्ण लिखे हुए हैं वह 4 के कोड हैं। इसे आप याद कर सकते हैं। पीछे के श्लोक से भी आप इसे याद रख सकते हैं। उसी पीछे के श्लोक से ही इस टेबल को बनाया गया है, आप इसको सरलता से याद कर सके। ठीक इसी तरह 7 के नीचे जो वर्ण है वह 7 का कोड है, 8 के नीचे जो वर्ण है वह 8 के कोड है और 9 के नीचे जो वर्ण है वह 9 का कोड है। 0 के नीचे जो वर्ण दिख रहे हैं वह 0 का कोड है। आपको बताया जा चुका है कि जितने भी स्वर हैं उनका कोड 0 होता है। य और न का भी कोड 0 होता है। अतः इस टेबल को याद करें और इसकी सहायता से आप किसी भी संख्या को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। हमारे भारतीय ग्रंथों में इसका उपयोग किया गया है। वहाँ पर संस्कृत वाणी थी, इसलिए संस्कृत में श्लोक लिखे गए थे, उसकी सहायता से हम संख्याओं को याद करते थे। चलिए इसे याद करने का एक और आसान श्लोक बताते हैं जिससे कि आपको टेबल आसानी से याद हो जाएगा। मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल, मैं किसी भी कंटेंट को कैसे आसानी से याद करें इसकी टेक्निक बताता हूँ। आज का यह रोचक टेक्निक भारतीय ग्रंथ से लिया गया है। चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं। कादिनवः तादिनवः पादि पंचक यादि अष्टक 6 शून्यम। क से लेकर 9 तक के वर्ण का कोड से 1 से लेकर 9 तक होता है। क से लेकर 9 तक के वर्ण का भी कोड से 1 से लेकर 9 तक का होता है। इसी तरह प से लेकर 5 तक के वर्ण का कोड क्रम से 1 2 3 4 5 होता है। इसी प्रकार य से 8 वर्ण क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 कोड होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जितने भी स्वर हैं उनका शून्य होता है, य और न का भी शून्य होता है। इस पद्धति की विशेषता है कि एक ही अंक कई वर्णों व्यंजनों से निरूपित किया जाता है, जबकि कुछ वर्णों को किसी
अंकों द्वारा निरूपित नहीं किया जाता, अर्थात शून्य होता है। इससे यह लाभ होता है कि संख्याओं के लिए अर्धपूर्ण शब्द बनाने में आसानी होती है। अर्धपूर्ण शब्द रहने से याद रखने में सरलता होती है। इसमें शब्दों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिया जाता है। कटपयादि संख्या, जैसे मैंने राम को किया तो राम में र का 2 और म का 5 है, अतः हम उल्टा लिखेंगे तो 2 5 यानी 52। तरह अन्य शब्दों का भी करेंगे। निम्नलिखित श्लोक पाई का मान दशमलव के 31 स्थानों तक शुद्ध देता है। सीधा कोड लिखने से 31 स्थानों तक पाई का मान निकल जाता है। तो श्लोक के जो भी व्यंजन हैं उनका कोड लिखें और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें, यानी 3 के बाद डेसिमल लगा दें। आपको पाई का मान 31 स्थान तक पता चल जाएगा। जैसे ग का 3 है, क का 1, क का 4। इसी तरह सभी वर्णों का कोड लिखें। पाई का मान 31 स्थान तक प्राप्त कर पाएंगे। है ना अद्भुत तरीका। इस श्लोक से पाई का मान दशमलव के 17 स्थान तक ज्ञात कर सकते हैं। भद्राम बुद्धि सिद्ध जन्म गणित श्रद्धा अस्म यद भूपर्गी। इन अंकों में 3 के बाद दशमलव मानिए, यही होगा पाई का मान। तो आप डिकोडिंग करना सीख गए हैं तो डिकोडिंग स्वयं करें। आर्यभट्ट ने भी पाई का वर्णन अपनी रचनाओं में किया हुआ है।